ब्राह्मण का बेटा। राजा विक्रमादित्य बेताल को छोड़ने वाले नहीं थे। उन्हें हर हाल में साधु को दिया गया अपना वचन निभाना था। वे बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल अभी पेड़ तक नहीं आया था। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। बेताल बोला कि राजा को अब जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि इस बार राजा उसके लाश बनकर लटकने से पहले ही दोबारा साथ ले आए थे। रास्ते में बेताल राजा विक्रमादित्य को एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। बैकुंठपुर में नंदहासन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने आप से कहा, भगवान जाने मेरे हाथों कौन सा पाप हो गया है जिससे मैं आज तक पिता नहीं बन सका। जल्द ही भगवान ने ब्राह्मण की सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसे में नंदहासन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। नंदहासन ने उस बालक का नाम विशाल दत्त रखा। समय बीतने के साथ विशाल बड़ा हो गया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई थी। 14 साल की आयु में ही विशाल को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था कि अचानक विशाल बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन कोई भी वैद्य या हकीम उसका उपचार नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। नंदहासन अपने बेटे की मौत से पागल सा हो गया। वो उसकी लाश से लिपट कर रोने लगा। वो वहां से उठना ही नहीं चाहता था। अंततः लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का समय आ गया। नंदहासन ने लाश को अपने कंधों पर रखा तथा अन्य लोगों के साथ चल दिया। शमशान घाट के बाहर एक साधु ध्यान में बैठा था। वो लोगों की आवाजें सुनकर उस ओर देखने लगा। साधु ने देखा कि एक युवक की लाश वहां लाई गई थी। वो उस लाश के पास गया। तभी उसके मन में आया कि क्यों ना उस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। यह विचार आते ही साधु पहले बुरी तरह रोया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। वो विशाल की लाश में प्रवेश कर गया। ऐसे में साधु का शरीर निर्जीव हो गया और विशाल जिंदा हो गया। सभी लोग विशाल को जीवित देखकर हैरान हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु ने अपने बुढ़ापे वाला शरीर त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लिया और विशाल के परिवार को उनका बेटा वापस मिल गया। ये कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, वो साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। आखिर ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल, वो साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने शरीर का त्याग करना था और इसलिए हंसा क्योंकि अब उसे एक जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सटीक उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। वो बोला, राजा विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पुनः पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे पीछे चल दिए ताकि वे उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और बलशाली राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वे बार बार बेताल के उड़ जाने पर भी हार नहीं मानते थे और उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते थे।